अनेकों कहानी जिसमें ज्ञान है, रोमांच, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, तो कहीं उसका निवारण, कहीं कठिनाई है तो कहीं अध्यात्म, सब कुछ आपके अपने चैनल नई जीवन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन के सरोवर में जो लहर उठती है उसे वासना कहते हैं। वासना का अधिष्ठान कारण शरीर है। वहाँ यह बीज रूप में रहती है और मन सरोवर में प्रकट होती है। जैसे बीज में पुष्प छिपे रहते हैं, वैसे ही अंतःकरण में वासनाएं अंतर्हित रहती हैं। नित्य नए नए पुष्प खिलते हैं, एक दो दिन में वे मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार नई नई वासनाएं एक एक करके उन्नत होती हैं, मन की सतह पर बाहर आती हैं, जीवों के मन में संकल्प उत्पन्न करके उन्हें भोग पदार्थों को प्राप्त करने और भोगने की प्रेरणा करती है। वासनाएं कर्म की निमित्त बनती है और कर्म वासनाओं की पुष्टि करते हैं। यही दुष्चक्र है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर सभी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वास्तविक शत्रु अंतस्थित वासनाएं हैं। उन्हें नष्ट करें, उनका उन्मूलन करें। वे कठिन हैं। बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से आम का संपूर्ण वृक्ष शाखा और पत्तियों सहित छिपा हुआ है। इसके प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में काम वासना छिपी रहती है। 18 वर्ष की अवस्था में प्रकट होती है। 25 वर्ष की आयु में सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है। 25 वर्ष से 45 वर्ष तक बड़ा अनर्थ करती है और फिर शनैः शनैः क्षीण होने लगती है। मनुष्य 25 से 45 वर्ष तक की अवस्था में बहुत से अपराध तथा अनिष्ट करते हैं। यह जीवन का बड़ा क्रांतिकारी काल होता है। छोटी अवस्था में बालक और बालिकाओं के स्वभाव में कोई विशेष भेद नहीं होता। यौवनारंभ होने पर वे अपने अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। चपलता मृदु प्रकार की वासना है। यह थोड़े समय तक ही रहती है। 2 प्रकार की मुख्य चपलताएं होती हैं। एक जिह्वा चपलता है, जिसमें बार बार अनेक पदार्थ खाने की इच्छा होती है। यह विकृत क्षुधा का रूप है। जो धनी मनुष्य विलासपूर्ण जीवन यापन करते हैं, उनको जिह्वाचपलता हुआ करती है। दूसरी उपस्थचपलता होती है, जिसमें जन्नेन्द्रिय रतिसंभोग स्पर्श का सुख बार बार चाहती है। वासना अशांति तथा बंधन उत्पन्न करती है। धन की अशांति वासना के कारण होती है। जो ही वासना प्रकट होती है, त्यों ही मन और पदार्थ के बीच विषवृत्ति प्रवाह के द्वारा एक घनिष्ठ संबंध हो जाता है। जब तक मन को यह पदार्थ न मिल जाए और उसे भोग न ले, तब तक यह पीछे नहीं हटता है। जब तक उस पदार्थ का भोग प्राप्त नहीं होता, मन की अशांति बनी रहती है। जब एक विषय पदार्थ प्राप्त नहीं हो जाता और भोग नहीं किया जाता, तब तक वृत्ति करावा पदार्थ की ओर बहती रहती है। साधारण मनुष्य अपनी दुर्बल इच्छा के कारण किसी वासना को दबा नहीं सकता। मन की वासनाओं के कारण ही विषय पदार्थों की ओर आकर्षण होता है और उन वासनाओं के लोभ से बंधन का भी लोभ स्वभावत हो जाता है। यदि मन के अंदर कोई वासना न हो, तो बाहर भी किसी पदार्थ के लिए आकर्षण, अनुराग या उत्तेजना नहीं होती। आपके सारे दुखों तथा क्लेशों का कारण वासनाएं हैं। ईश्वर सृष्टि, ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ से कोई कष्ट नहीं होता। जल आपकी तृषा शांत करता है, वायु आपको सुख देती है, धूप से जीवन मिलता है, अग्नि से गर्मी मिलती है, किंतु जीव सृष्टि से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। अहंकार, क्रोध, अभिमान, आसक्ति, ये सब जीव सृष्टि हैं। शुद्ध संकल्प रखें, परंतु वासना को मत रहने दें। केवल सदाचार पालन से ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोधादि को दबाया जा सकता है, परंतु उनका पूर्णतया उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इन अपवित्र अशुभ वासनाओं को सदाचार संस्कृति के द्वारा दुर्बल किया,
तनु अवस्था में रखा जा सकता है। उनका रूप सूक्ष्म हो जाता है। वे किसी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकी। वे पूर्ण संयम में रहती है। दमन नहीं वरन अनदेखी ही तराजू का उपाय है। कोई साधक थोड़े समय के लिए वासना को दबा सकता है, किंतु उपयुक्त अवसर मिलते ही यह फिर दूनी प्रबलता के साथ प्रकट हो जाती है। जैसे मंत्री राजा की आज्ञा मानते हैं, वैसे ही पांचों इंद्रियां मन के आदेशानुसार कार्य करती हैं। इसलिए अपने ही शुद्ध मन और उचित प्रयत्नों द्वारा आपको पदार्थों की वासनाओं का उन्मूलन करना चाहिए। संसार सागर में भ्रमती हुई मनुष्य रूपी नौका को वासनाओं की रस्सी ने बांध रखा है। आपको उचित है कि दृढ़ प्रयत्न द्वारा इस लंबी रस्सी को तोड़कर फेंक दें। वासना को मूल से उखाड़ फेंकना चाहिए। यदि विचार और विवेक के द्वारा इन वासनाओं का क्षय कर दिया जाए तो नित्य चंचल मन उसी प्रकार शांत हो जाएगा जैसे घी के बिना दीपक शांत हो जाता है। वासनाओं को कैसे नष्ट करें? साधक के लिए विज्ञानमय कोश बड़े दुर्ग का काम देता है। वहां से वह वासनाओं पर जब कभी वे कारण शरीर से मन में निकलने का प्रयत्न करें, आक्रमण कर सकता है। विज्ञानमय कोश की सहायता से शम के अभ्यास से साधक एक एक करके वासनाओं का नाश कर सकता है। जैसे ही वे सिर उठाने की कोशिश करें, साधक को उन्हें कुचल देना चाहिए। उन्हें अंकुरित होने का अवसर नहीं देना चाहिए। यह वासना त्याग है। यह युद्ध अंदर से ही होता है। जब कोई वासना या संकल्प मन में उठता है तो मन अंदर इंद्रियों को एक धक्का सा देता है। यही धक्का अंतर इंद्रियों से बाह्य कर्णों जैसे हाथ, पांव, आंख, कान आदि तक पहुंचता है। शम का अभ्यास इसी धक्के को रोकता है, जो कि सारी इंद्रियों और बाह्य कर्णों की गति का मूल कारण है। वासनाओं के उन्मूलन से जो चित्त को शांति होती है, उसे शम कहते हैं। शमयुक्त पुरुष का अंतःकरण हिम से भी अधिक शीतल होता है। उसकी शीतलता की समता चंद्रमा की शीतलता भी नहीं कर सकती। संसारी मनुष्य का अंतःकरण साधारणतः धधकती हुई भट्टी के समान होता है। शमयुक्त पुरुष इष्ट वस्तु की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता और अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता। उसका मन सदा संतुलित रहता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। शमयुक्त पुरुष के आध्यात्मिक परमानंद की तुलना में एक सम्राट का सुख भी तुच्छ होता है। मोक्ष के 4 प्रहरियों में से एक शम है। यदि आप में शम है तो इसके शेष तीनों मित्र अर्थात संतोष, विचार और सत्संग भी आपके पास स्वयमेव आ जाएंगे। इन पर आक्रमण बाहर से भी करना चाहिए। बाह्य वृत्ति निग्रह दम के द्वारा होना चाहिए। बाहर से विषय स्पंदनों को इंद्रियों के मार्ग से मन में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। अकेला शम पर्याप्त नहीं है। दम के द्वारा इंद्रियों को कुंठित कर देना चाहिए। उदाहरणार्थ मिठाई की वासना को उसके अंतर में उठते ही शम के द्वारा वासना त्याग से नाश करना चाहिए और मिठाई को देखने से जो बाह्य वृत्ति उठती है, उसको बाजार में चलते हुए मिठाई की ओर से दृष्टि हटाने से और चीनी खाना छोड़ देने से कुचल देना चाहिए। मन के संयम में दम शम का पूरक है। वासनाओं के पूर्ण उन्मूलन में 10 सहायक है। यदि आप चाय पीने की पुरानी आदत को छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि आपने स्वाद को किसी हद तक वश में कर लिया है, एक वासना को क्षीण कर दिया है। इससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि आप चाय, दूध, चीनी आदि प्राप्त करने के विचार और प्रयत्न से मुक्त हो गए हैं। दार्शनिक और साधक के लिए विचार करना, देखना और सुनना सभी दुखदायी है। संसारी मनुष्यों के लिए यह सुखदायक है। जो शक्ति आपको चाय के लिए दौड़ने को बाध्य कर रही थी, वह अब इच्छा शक्ति में परिणत हो चुकी है। एक वस्तु के त्यागने से आपको शांति और इच्छा शक्ति मिलती है। यदि आप इसका त्याग कर दें तो आपकी मानसिक शांति तथा इच्छा शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी।
यह त्याग का फल है, इसलिए त्याग में आपको हानि नहीं होती। आपको विशेष ज्ञान, आनंद और शक्ति मिलती है। किसी उच्चतर पदार्थ के लिए आप साधारण पदार्थ का त्याग करते हैं। क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो चीनी के लिए गुड़ को नहीं त्याग देगा? यदि आप एक बार एक वासना का संयम कर लें, तो दूसरी वासनाओं का संयम भी आपके लिए सुगम हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। स्वाध्याय तथा ध्यान। प्रारंभ में अपनी शास्त्र वासना को बढ़ाएं। अपने मन को प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं। इस प्रकार आप देह वासना और लोक वासना को घटा सकते हैं। बाद में आपको शास्त्र वासना भी त्याग देनी होगी। आपको अपना सारा समय तथा अपनी सारी शक्ति केवल ध्यान के अभ्यास में ही लगानी चाहिए। भली प्रकार किए हुए विचार, ब्रह्म ध्यान, वैराग्य और त्याग के द्वारा वासना क्षय होता है। विचार तथा ब्रह्म भावना। ज्ञानी जानते हैं कि वासनाओं से युक्त मन बंधन में ले आता है और वासना से सर्वथा शून्य मन मुक्त ही कहलाता है। जैसे पिंजरे में बंद हुआ सिंह उसकी शलाकाओं की तोड़कर बाहर निकल आता है, इसी प्रकार ज्ञानी विचार, निधिध्यात्मकाओं कसे भावना द्वारा वासनाओं का क्षय करके इस शरीर रूपी पिंजरे से विजयी होकर बाहर निकल आता है। आप स्वरूप भावना के द्वारा जितना अपनी वासनाओं को क्षीण करेंगे, उतना ही अधिक आप सुखी होंगे। जितनी जितनी वासनाएं दुर्बल होती है, उसी अनुपात में मन भी क्षीण होता जाता है। मन सिवाय वासनाओं की गठरी के और कुछ नहीं है। पुनर्जन्म की अनंत श्रृंखलाओं को उत्पन्न करने वाली वासनाओं के सिवा मन कुछ भी नहीं है। मन का वास्तविक स्वरूप वासनाएं हैं। मन और वासना एक ही हैं। यदि आप अहंकार का नाश करके इंद्रियों को वश में कर लें, तो वासनाओं का स्वयं क्षय हो जाता है। सारे दुखों का मूल कारण अहंकार ही है। जिस प्रकार कुटुंब के अन्य लोग पिता के आश्रित रहते हैं, वैसे ही सारी तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं आदि शरीर रूपी कुटुंब के प्रधान अहंकार के आश्रित रहती हैं। सात्विक मनरूपी भंडार में से बराबर अहं ब्रह्मास्मि वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बनाते रहें। यह अचूक औषधि है। इसे बराबर अपने पास रखें और जब कभी अहंकारमय मैंपन के मिथ्या विचार दबाने लगें, इसी ब्रह्माकार वृत्ति के प्रयोग से रोग मुक्त हो जाएं। जब आप मन के इस दुखदायक अहंकार का नाश करेंगे और इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीत लेंगे, तभी जागृत रहने वाली वासनाएं शांत होंगी। मोक्ष का अर्थ। सैकड़ों जन्मों के अभ्यास से जो भ्रमपूर्ण संसारी वासनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं, वे दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बिना कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए हे साधकों, विवेकपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा भोग कामना को दूर हटाकर मन की उस अवस्था का अभ्यास करें जिसमें यह वासनाओं से बिल्कुल शून्य हो जाता है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि समस्त संसारी कार्यों से भौतिक वियोग कर लिया जाए, अपितु इसका अर्थ ऐसी मानसिक स्थिति है जो सारी मलिन वासनाओं से रहित होकर संसारी वस्तुओं में सामान्य रूप से कार्य करता रहे। संसार में रहते हुए संसार के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। गीता का मुख्य उपदेश यही है। निगृहीत चित्त पुरुष रागद्वेषादि से रहित स्ववशीभूत इंद्रियों द्वारा विषय समूह को ग्रहण करता हुआ भी आत्म प्रसाद प्राप्त करता है। गीता 2 से 64। योग वासिष्ठ का भी मुख्य उपदेश यही है। ब्रह्मा में कोई वासना नहीं है। वासनाओं का पूरा पूरा नाश केवल निर्विकल्प समाधि में ही हुआ करता है। केवल निर्विकल्प समाधि ही अशुद्ध वासनाओं के बीज को पूर्णतया विदग्ध कर सकती है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विषय भोग की कारणभूत कामनाओं का नाश होता है। जब सभी वासनाएं लुप्त हो जाती हैं, तो मन उसी प्रकार शांत हो जाता है। जैसे घीरहित दीपक